गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मिस्टर अनुराग दांगी। जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस जोश और जुनून के साथ तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। लगातार 3 बार बोलेंगे यस आई एम अ चैंपियन, यस आई एम अ चैंपियन, यस आई एम अ चैंपियन। मैं सुन रहा हूँ, आपको नोटिस कर रहा हूँ। आई एम अ चैंपियन। गुड मॉर्निंग भैया। जब ये बात आपने खुद बोल दिया तो विश्वास मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता चैंपियन बनने से। आपको कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने से। तो आज का जो सेशन है वो फोकस है। अनम्यूट करके सबको रखना बाबू। फोकस है। म्यूट करके रखो, सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट करके रखो। ठीक है, सर से भी सेशन ये कर सबको म्यूट कर दो। और जो वेटिंग में है, जो वेटिंग में रहेगा वो सबको ऐड कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन को जिस चीज पे हम लोगों ने फोकस कर रखा है वो क्या है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ही क्यों रखा मैंने? कुछ ऐसा रख सकता था मैजिकल टिप्स फॉर सक्सेस, मैं कुछ ऐसा रख सकता था नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के राज, मैं कुछ ऐसा रख सकता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बहुत बड़ी टीम बहुत तेजी से बनाए, मैं कुछ ऐसा रख सकता था कि मिरेकल सेशन जिसमें अगर आप आ गए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा। मैंने इस सेशन का नाम दिया है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये क्यों रखा पावर ऑफ कंसिस्टेंसी भाई? कंसिस्टेंसी ही क्यों? मैं कुछ और अधिक क्यों प्रेम करता हूं ये समझना। मेरे प्रोफाइल को आपने देखा होगा, मुझे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न सम्मान मिला हुआ है, मुझे नेशनल यूथ आइकन अवार्ड मिला हुआ है, मुझे आभांजलि सम्मान मिला हुआ है। मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, टॉक देता हूँ, अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेता हूँ, उसके बदले अच्छा खासा चार्ज करता हूँ। उसके बावजूद भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग जरूर लेता हूँ। इसके पीछे सिर्फ इतनी सी वजह है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं इस पे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं आगे आपको वो कहानी भी सुनाऊंगा कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने मेरी जिंदगी बदली, कैसे आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, कैसे आप अपनी जिंदगी में एक ऊंचाई को हासिल कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग की मदद से। इन सारी चीजों पे बात करूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं बता दूं। नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्यों एन्चैंट करती है, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्यों आकर्षित करती है? तो नेटवर्क मार्केटिंग मुझे इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर की इंडस्ट्री में आओगे, अगर नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकल करके दूसरे तो किसी भी सेगमेंट में अपना करियर बनाने के बारे में सोचोगे, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसके पास 100% एम्प्लॉयमेंट के चांसेस। अगर आप सरकार से कहो कि सरकार रोजगार दे, तो रोजगार कितने लोगों को दे सकती है भाई? 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग, 1 करोड़ लोग, यही हो सकता है ना। लेकिन ये एक सुपरफिशियल आंकड़ा हो सकता है क्योंकि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार कुछ ऐसे प्रयास कर भी नहीं थे। आपने अगर देखा होगा तो कई सारे ऐसे नौकरियां थे जिसपे कभी 12,000 15,000 सीट्स के लिए वैकेंसीज आते थे, अभी उसके लिए मात्र 2,000 सीट्स की वैकेंसीज आ रही है और लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले जहां 200 में 1 होते थे, अब 2000 में 1 होने लगे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, इस बहुत बड़े गैप को पाटने का काम किया है उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके पास मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास 10,000 लोग हैं, इन 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलानी है। क्या आप एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हो? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके पास 10,000 तो क्या, 10 लाख तो क्या, अगर 1 करोड़ लोग भी लेकर के एक साथ पहुंच जाए ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है वो बोलेगी यस, मैं आपका दिल खोल के गले लगाने के लिए तैयार हूं, आप बस चले आ जाइए। और वो 1 करोड़ लोग अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाएंगे तो आपको पता है कई सारे लोग ऐसे ही करोड़पति बन जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बड़े सपने दिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग आम लोगों का बिजनेस है ही नहीं।
नेटवर्क मार्केटिंग छोटे माइंडसेट वाले लोगों का बिजनेस है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें बड़ा सपना दिखाती है, और जितना बड़ा सपना आप देखोगे ना, उतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के चांसेस आपके पास होंगे। अगर बहुत बड़ा सपना आप देखोगे, तो अगर आप कम पे भी रुकोगे ना, तो वो कम भी आपका बाकियों के सक्सेस से बहुत अधिक होगा। आप यकीन मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए महीने कमाना आम बात है। आप ही के टीम से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने इस कंपनी के जरिए स्मार्ट वैल्यू के जरिए लाखों रुपए कमा रहे होंगे। यस और नो? कमा रहे होंगे, बिल्कुल कमा रहे होंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि यहां से अगर बाहर की इंडस्ट्री में आप जाओगे, तो लोग 10,000, 15,000, 20,000 के नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके जिंदगी में लगता है कि अगर 10,000 की नौकरी अगर मुझे मिल गई तो मैं खुश हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ वो लोग होंगे, इसलिए क्योंकि उनको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए बिना बहुत अधिक मेहनत किए हो। लेकिन सच मानिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे शुरुआत में तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत में आपकी पूरी शिद्दत, पूरी तल्लीनता, पूरी चाहत, पूरी तन्मयता नेटवर्क मार्केटिंग आपसे लेना चाहती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, वो सबको सफल नहीं बना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि नेटवर्क मार्केटिंग खुद वैसे लोगों को सीखती है जिन लोगों को जिंदगी में बहुत बड़ा बनाना है, जिन लोगों को जिंदगी में कामयाब बनाना है। कई बार कई ऐसे सारे लीडर्स मिल जाते हैं हमें, वो कहते हैं मैंने तो कंपनी ज्वाइन किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, मैंने छोड़ दिया। मेरे भाई, मैं बता रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नहीं छोड़ते, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको छोड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पहले आंकती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पहले आपको मेजर करती है कि क्या सचमुच में आप वो सफलता डिजर्व भी करते हैं। अगर आप डिजर्विंग नहीं हो, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं होगी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सके, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको छोड़ देगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ते हैं, विश्वास मानिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको छोड़ती है अगर आप में वो कैलिबर, आपके अंदर वो डिवोशन, वो डेडिकेशन नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैलिबर नहीं होता, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद उन कैलिबर्स को हासिल करके वो ट्रेनिंग के जरिए सीखते हैं, किताबें पढ़ते सीखते हैं, अपने अपलाइन के जरिए सीखते हैं, अपने ट्रेनर्स के जरिए सीखते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में आ जाते हैं और उनको लगता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां घर पे आराम करना है और मेरे पास तो पैसे आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम आपको क्या है? क्या काम है? लोगों से बात करने का काम है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने का काम है, घूमने का काम है। अच्छा, इसको काम कहेंगे? इसको काम कहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके पैशन को परस्यू करने का मौका देती है। आप सिंगर थे, आप गाना सीखने किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप वहां पे म्यूजिक सीखते सीखते भी इन्विटेशन कर सकते हो। किसी पार्क में बैठ के गिटार लेकर के म्यूजिक बजाते बजाते जब लोग आपके पास इकट्ठा हो जाए, तो आप उनको प्लान्स दे सकते हो, आप उनको अपने साथ एसोसिएट कर सकते हो, उनको अपने साथ जोड़ सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके लिए कुछ ऐसा क्रिएट करके दे देती है कि जो पैशन आपका है उसे परस्यू करते रहो, साथ ही साथ पैरेलली एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है इस लॉकडाउन में जो टूट गए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जब जेट एयरवेज कंपनी बंद हो रही थी, तो उस वक्त 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग बैठ करके रो रहे। मुझे याद है कि मैं एक साइबर कैफे में बैठा हुआ था और वहां पे एक इंसान आया हुआ था और जो उसी बड़ी कंपनी से संबंध रखता था जिसके बारे में मैंने अभी बात करा। जब वो वहां बैठे हुए थे और लॉकडाउन हो रहा था, जब जेट एयरवेज कंपनी बंद हो रही थी, तो उनकी नौकरियां छूट गई। वो टेंशन में से बैठ के रो रहे थे, भाई अब जिंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि जिसकी जितना अधिक इनकम होता है वो उस लेवल के अपने खर्चे भी तो चलाता है। बड़े स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे थे, विदेश में एक बेटा रह रहा था, ठीक है, और उसके बाद इनके रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे पूरा ब्रेक लगने वाला था। अब जरा सोचिए कि क्या हुआ होगा उनके साथ। सारे बच्चों को वापस घर बुलाना पड़ गया, जिंदगी को बिल्कुल सिमटानी पड़ी, और जिंदगी में जो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आया होगा उनके लाइफ में, वो तो एक अलग ही चीज है। लेकिन उस वक्त भी मैं उन लोगों को खुश देख रहा था,
उस वक्त भी मैं उन लोगों को बहुत चहचहाते हुए देख रहा था, उछलते हुए देख रहा था, जो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से संबंधित, क्योंकि ये लॉकडाउन आकर के उनके लाइफ में मिरेकल कर, ये जून के जो सेशन हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, ये लॉकडाउन से पहले इतना अधिक पॉपुलर नहीं था। लॉकडाउन से पहले बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ट्रेनिंग वेन्यूज पे जाते थे, इवेंट वेन्यूज पे जाते थे और सेमिनार को अटेंड करते थे, सीखते थे, लोगों को करते थे, वो आते थे, चीजों को सीखते थे। बट आज क्या है, तो आज हम लोग घर बैठे, मैं अभी अपने घर में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास अपना लैपटॉप है, कैमरा लगा हुआ है और मैं पूरी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और एक सबसे अच्छी बात कि मुझे जब आज ट्रेनिंग लेनी थी, तो ये आज की बात नहीं, कभी की बात होती है, मेरे पास काम आ जाता है ना, तो इस काम को लेकर के बहुत मैं सुबह 4 बजे से जागा हुआ कि नहीं, मुझे ये ट्रेनिंग लेनी है, मुझे ये प्लान करने हैं, मुझे लोगों से बात करनी है, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने में सच में मोहब्बत है। इस काम से जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे सेशंस के बाद, मेरे ट्रेनिंग के बाद लोगों की जिंदगी में चेंजेस आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोगों की जिंदगियां बदलती है इस सेशंस के बाद। यकीन मानिए, उसके बाद मेरा बेस्ट कंप्लीटली स्पॉइल हुआ, क्योंकि उसके बाद मेरे अंदर वो साहस नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं। मैं मेंटली मेरे बॉडी में भी उतनी ताकत नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। मेरी पूरी पढ़ाई छूट गई, किसी तरीके से मेरे एकेडमिक्स ठीक ठाक क्रॉस करते चले गए, 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन में गया, सब कुछ ठीक ठाक चला, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, जैसे तैसे किसी तरीके से मैंने पार कर। एकेडमिक्स में मुझे बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री मिली जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर वो इंडस्ट्री मुझे नहीं मिलती, तो जो मैं मेंटली सिक था, मेंटली इल था, उससे हील नहीं हो पाता, उससे अपने आप को बाहर नहीं निकलता। इस इंडस्ट्री के मिलने के बाद मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। इस इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मेरे लाइफ के जो स्ट्रगल्स थे, मेरे लाइफ के जो पेन्स थे, उसने मुझे बनाया। और जब मैं किताबें पढ़ना शुरू किया, तो महीने भर में लगभग कितने 13-14 किताबें एक महीने में मैं पढ़ जाता था। 6 महीने में लगभग 200 प्लस छोटी पतली ई बुक्स एंड मोटिवेटिंग बुक्स उठा करके मैं पढ़ गया। एंड दैट मेड मी व्हाट आई एम टुडे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो स्ट्रगल्स मैंने किया, उन स्ट्रगल्स ने मुझे बनाया जो मैं आज हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स जो मैंने अटेंड करा, उस ट्रेनिंग ने मुझे बनाया जो मैं आज हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है मेरे भाई। पहली बात कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का इफ और बट है, आज अभी के अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया, इससे शानदार इंडस्ट्री कहीं और है ही नहीं। यू आर इन द बेस्ट इंडस्ट्री। लेकिन एक मेरा सजेशन हमेशा होता है कि पढ़ाई अपनी जारी रखना। पढ़ाई ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, मुझे कंप्लीटली क्विट कर देना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपसे 24 घंटे नहीं मांगती। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप 24 घंटे दे रहे होते, तो हर दिन आप कम से कम 10 से 20 ज्वाइनिंग करवा रहे होते। आप पर्सनल ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूं, आप अपनी टीम की बात मत कर रहा, आपके पर्सनल ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूं। आप अकेले 10 से 15 ज्वाइनिंग अगर 24 घंटे आप दे रहे होते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, तो करवा रहे होते। अगर नहीं हो रही है 10 से 15 ज्वाइनिंग हर दिन, तो आप यकीन मानिए 24 घंटे दे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप एक लिमिटेड टाइम दे रहे हैं, तो जो बाकी के वक्त बचते हैं उनको अपने स्टडीज पे। आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने एकेडमिक्स को छोड़ चुके हैं, वेल एंड गुड यार। एकेडमिक्स मुझे क्या सिखाती है? डिग्री लेना सिखाती है, सर्टिफिकेट लेना सिखाती है, यही तो सिखाती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग मुझे क्या सिखाती है? नेटवर्क मार्केटिंग मुझे जिंदगी सिखाती है। अगर आपको सच में जिंदगी को समझना है, अगर आपको सच में जिंदगी सीखना है, अगर आपको जिंदगी को करीब से देखना और जानना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए। और यू आर ऑलरेडी इन, आप ऑलरेडी इसमें हो। अब जरा सोचो कि इस इंडस्ट्री में अब आ चुके हो, तो क्या अब आपके पास एक और बट होने चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर किसी को अपॉर्चुनिटी देती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे बड़े सपने देखना सिखाया जाता है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, अरे इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है भाई? डॉक्टर ईटू कहाँ पे है? आप बड़े सपने दिखा रहे हो, तो उसमें समस्या कहाँ पे है मेरे भाई? लोग बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, आज बोलने दीजिए, जिस दिन आप अपनी ऑडी पे होंगे, आज बोलने दीजिए जिस दिन आप अपने BMW पे होंगे, जिस दिन आपके पास बड़े बंगले होंगे ना, जिस दिन आपके बड़े बड़े चेक्स आएंगे ना, तो यही लोग आपसे आएंगे कहने के लिए, अरे भाई मुझे तो पता था कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी बोलेंगे तुम तो फंस गए, अरे तुम तो गलत जगह चले गए। बट लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास ये सारी चीजें आएंगी, जैसे ही आपके पास ये सब कुछ आएगा, वैसे ही आपको ये बात याद आएगी कि किसी ने कहा था आपको कि ये सारे लोग आपके पास लौट के आएंगे और फिर वो आपको कहेंगे कि मुझे तो पहले
कोई बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। मेरे भाई सपने देखना अपराध है क्या? मेरे भाई सपने दिखाना अपराध है क्या? किसी को उम्मीद देना अपराध है क्या? किसी की जिंदगी में हौसला देना अपराध है क्या? किसी की जिंदगी में हौसला देना अपराध है क्या? मेरे को बताओ, किसी की जिंदगी में कुछ बड़ी सफलता दिलाने के लिए बातें करना अपराध है क्या? नहीं मेरे भाई, अपराध है कि किसी को टेम्परलाइज आप कर रहे हो, ये तुमसे नहीं होगा। अपराध है कि किसी को छोटा सोचना दिखा रहे हो। अपराध है कि किसी को कह रहे हो कि तुम बड़ी चीज के लिए बने ही नहीं। अरे भाई, इस धरती पे जितने भी मिराकुलस काम हो रहे, जितने भी शानदार काम हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंसान ही कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं, जिनका अरबों का व्यापार है, क्या उनके पास 4 हाथ होते? वहां से आगे आप अपने आप को दूर कर लीजिए। अब जितने भी लोग जल्दी से अपने आप को दूर कर लीजिए, है ना? तो मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हाँ हेलो, जो अनुराग दानी के नाम से है ना, उससे म्यूट मत कर दीजिएगा। मजर सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमें होस्ट बना दीजिए। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना कि स्क्रीन फ्रंट में नहीं रख पाता इसकी वजह से। हाँ, ये बिल्कुल सही है। थैंक यू, यू आर नाउ द होस्ट। अब बिल्कुल को होस्ट या होस्ट जो भी। हाँ चलिए, थैंक यू। तो अब आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग कहाँ थे? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। और ओ हो एक प्रॉब्लम आ रही है। मुझे जो होस्ट बनाया आपने वो होस्ट कर लो एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पे नोटिफिकेशंस आने शुरू हो गए कि आप इनको एडमिट करो, इनको जोड़ो। ये को होस्ट कर दो तो थोड़ा सा शायद इस वाले प्रॉब्लम से मैं बच जाऊँ। अब नहीं होगा सर, होस्ट हो गया। आप हमको पहले होस्ट बना दीजिए। चलिए, अच्छा हमने आपको, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आने दीजिए। अभी कुछ देर में तो ये ऐसे भी नोटिफिकेशन समाप्त हो जाएगी। चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अभी हम लोग बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पास वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता है कि आपको जिंदगी में कुछ भी बना सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पास वो पावर है कि ये कुछ भी बना सकती है। लेकिन ये उन लोगों को कुछ भी बना सकती है, ये उन लोगों को कामयाब बना सकती है अब जो अपने जिंदगी में एक चीज को लेकर के बैठे हैं कि मुझे, जब मैंने इसे शुरू कर दिया तो इसको अपने अंतिम सांस तक लेके जाना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में अगर आप आ गए तो आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए, आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए, ये पागलपन होना चाहिए कि मैंने अगर इसे शुरू कर दिया तो मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। अच्छा, नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपको चाहिए क्या? तो एक छोटी सी चीज है, जो चीज आपको चाहिए उसका नाम है कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए आपको? कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है भाई, इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं एंड दैट एग्जांपल विल लेट यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये कंसिस्टेंसी है क्या, और कंसिस्टेंसी कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी जिंदगी में चेंज कर देती है, जो हमें बड़ा बनाने में मेरी मदद करती है। क्या आप अब इस माइंडसेट में आ गए कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा करना है? अगर हाँ, तो यहाँ से आगे का सेशन आपके लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस चीज पे? कंसिस्टेंसी पे। अब जरा सोचो, ये एक मात्र ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में कामयाब बना सकती है। ये एक मात्र ऐसी चीज है, बाकी सब कुछ साइड में रख दो। ये एक मात्र ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में कामयाब बना सकती है, एक मात्र चीज। बहुत लोग ने बोला होगा पावर ऑफ गोल सेटिंग, पावर ऑफ मेकिंग रूटीन, पावर ऑफ कमिटमेंट, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। बट मेरा मानना है कि ये एकमात्र ऐसी चीज है। समझते हैं कि ये कंसिस्टेंसी है क्या। अब थोड़ा सा लर्निंग पे आते हैं। अभी तक जो भी थी वो मोटिवेशन की बातें हो रही थी, अब थोड़ा सा सीखते हैं कि टू रेप्लिकेट अ प्रोसेस और एक्टिविटी विद द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ओवर एंड ओवर अगेन। क्या बोला मैंने? The ability to replicate a process or activity with the same level of quality over
एंड ओवर अगेन। कहने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी एक ऐसी क्षमता है जिसके जरिए आप किसी एक प्रोसेस को रेप्लिकेट करते हो। रेप्लिकेट मतलब दोहराते हो, उस एक्टिविटी को आप दोहराते हो। अच्छा, सिर्फ इतना से अगर आप समझ ले कि ये कंसिस्टेंसी है तो बिल्कुल गलत बात। इसके आगे समझिएगा, विद द सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब कि जो लेवल आपने जब शुरुआत करा था, जो जुनून, जो हौसला, जो पागलपन, जो मोटिवेशन जब आपने शुरुआत करा था तब था, उसी मोटिवेशन, उसी हौसले के साथ उसको रेप्लिकेट करो। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग्स हुए, मजर सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, मजर सर के चेक्स आपको दिख गए, आपको उनके अलावा और बहुत सारे टीममेट्स होंगे, उनके चेक्स दिख गए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज जान गए। तो जैसे ही वो ट्रेनिंग होती है उसके बाद काम बढ़ता है। जैसे आज मैं ट्रेनिंग लूंगा तो आज दिन भर आप ट्रेनिंग मीटिंग करोगे, दिन भर आप पेपर प्लान करोगे, दिन भर आप सेमिनार को बड़ा बनाने की कोशिश करने में लगे रहोगे। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब गुजरेगा तो ये मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं डाउन जाता है, ये मोटिवेशन लेवल कहीं ना कहीं घटता चला जाता है। कंसिस्टेंसी कहती है कि जिस मोटिवेशन के साथ, जिस डिवोशन के साथ, जिस पागलपन के साथ, जिस जोश के साथ, जिस हौसले के साथ आपने शुरुआत करा था, उस हौसले के साथ ही उस काम को बार बार दोहराएंगे। That is called consistency. Yes, my dear friend, consistency is the only thing that can make you successful in your life, that can make you successful in MLM, that can make you big in network marketing. The only key, that is consistency. Being consistent can make you amazing. It's a miraculous word that actually I believe, जिसने मुझे बताया। क्योंकि आगे बताऊंगा कि एक ऐसी चीज थी जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ी हो गई थी, बट इसके कमी की वजह से मैंने उस चीज को बेसिकली खो दिया, उस चीज को गवा दिया, और दैट वाज अ बिग लॉस फॉर मी। मैं नहीं चाहता कि हमसे जुड़े कोई भी लोग, मैं नहीं चाहता कि हमारे ट्रेनिंग में आने के बाद कोई भी लोग अपने जिंदगी से कोई बड़ी सफलता खोते, अपने जिंदगी की कोई बड़ी कामयाबी खोते, जस्ट बिकॉज कि उनके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी। कंसिस्टेंसी समझ गए आपकी कंसिस्टेंसी क्या होता है? अच्छा, आप एक बात बताओ, आप जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए, आपसे एक अपील है कि आप बोल नहीं सकते क्योंकि म्यूट रखना है आपको, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा सेशन सही से नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में आप मुझे कुछ लिख सकते हो। जैसे ही मैं पूछूं कि कंसिस्टेंसी समझ गए आपकी क्या है ये, तो आप वहां पे लिखो यस, मतलब जो भी सवाल मैं पूछूं आप वहां पे टाइप कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाए, मैं चाहता हूं कि इस सेशन में आपका पार्टिसिपेशन हो, मैं चाहता हूं कि इस सेशन की वजह से आपके जिंदगी में बड़ी कामयाबी आए, आपके चेक्स भी बड़े होने शुरू। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या कंसिस्टेंसी के रियल पावर को समझ पाए, कंसिस्टेंसी के रियल मीनिंग को समझ पाए कि कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली है क्या? समझ पाए क्या कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली है क्या? जल्दी से बताना मुझे, कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली है क्या? समझ पाए? कंसिस्टेंसी का जो मतलब आज तक आप जानते आए थे, कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर रहना। अरे रेगुलर रहना, मैं आज क्लास आया, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, परसों भी आएगा, लेकिन जो डिवोशन, जो मोटिवेशन शुरुआत में नहीं था, धीरे धीरे बढ़ा, बिल्कुल सही है। लेकिन एक ऐसा भी इंसिडेंट होगा कि जो मोटिवेशन आपके शुरुआत में था धीरे धीरे घटेगा। अगर वो मोटिवेशन, वो डिवोशन, वो पागलपन, वो हौसला, वो जुनून धीरे धीरे कम होते जा रहा है, काम आप रेगुलर कर रहे हो लेकिन उस हौसले के साथ, उस जुनून के साथ, उस पागलपन के साथ नहीं कर रहे हो, आप यकीन मानिए आप कंसिस्टेंट नहीं हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लीडर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर जब शुरुआत करते हैं तो उनको बड़े चेक्स दिख रहे होते हैं, जब वो शुरुआत करते हैं तो उनको बड़े सपने दिख रहे होते हैं, जब वो शुरुआत करते हैं तो उनको बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, सब कुछ दिख रहे होते हैं और पूरे जोश, जुनून, पागलपन के साथ शुरुआत तो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनका हौसला थोड़ा कमता जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैंने पहले ही बताया कि ये पहले आपको जांचती है, ये आपको पहले परखती है।
शुरुआत में आपका मेहनत अधिक होगा, रिजल्ट कम होगा। शुरुआत में आपका मेहनत अधिक होगा, रिजल्ट कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा आपका मेहनत घटता जाएगा और रिजल्ट बढ़ता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कभी शिमला घूमोगे, कभी मनाली घूमोगे, कभी दार्जिलिंग घूमोगे, कभी कुल्लू घूमोगे, कभी दुबई घूमोगे, कभी बैंकॉक घूमोगे, और उनके फोटोग्राफ सिर्फ आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करोगे और टाइम टू टाइम अपने लीडर से सिर्फ इस तरीके से जैसे मैं बात कर रहा हूं ऐसे आप बात कर, तो क्या होगा? आपका काम जी कर लेगा और शानदार तरीके से बढ़ेगा। ये सर मतलब आपके लाइफ में घूमना, आपके लाइफ में लैविश लाइफस्टाइल, आपके लाइफ में गाड़ी खरीदना, आपके लाइफ में बड़े बड़े टूर पे जाना, आपके लाइफ में बड़े बंगलो खरीदना आपके बिजनेस को और बढ़ाएगा। अच्छा, उसको काम कहेंगे भाई? अगर आप चाहते हो कि एक वक्त आपके जिंदगी में ऐसा हो तो आपको शुरुआत में मेहनत करनी ही पड़ेगी। और वो शुरुआत 1 साल भी हो सकता है, वो शुरुआत 2 साल भी हो सकता है, वो शुरुआत 3 साल भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जब मेहनत कर रहे होते हैं ना, जैसे पेड़ जब बड़ा हो रहा होता है तो अंदर ही अंदर वो बड़ी मजबूती से अपने जड़ को बढ़ा रहा होता है, और जड़ बहुत बढ़ जाने के बावजूद भी उसके अंदर कोंपले नहीं थे, लेकिन एक वक्त अचानक से देखेगा तो पेड़ सड़सड़ा के बहुत लंबा चौड़ा हो। लेकिन पहले उसने अपने जड़ को मजबूत किया, पहले उसने अपने नींव को मजबूत किया। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। हो सकता है आप 6 महीने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लो, हो सकता है 1 साल में आप अपनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लो, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 3 साल, लेकिन 3 साल अगर आपने दे दिया इस इंडस्ट्री को, कंसिस्टेंसी का जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को अपने जिंदगी में अपनाते हुए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। विश्वास रखना। लेकिन 3 साल की बात में मैं करूंगा, एक कोट है जो मैं आगे जिक्र करूंगा कि अगर आप 6 महीने लगातार कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को करते हैं, विश्वास मानिए अपने जिंदगी में आप 5 साल आगे चले जाते हैं। मतलब 5 साल में जो सफलता आपको मिलने वाली थी वो महज 6 साल के अंदर आप हासिल कर सकते हैं अगर आपने कंसिस्टेंसी के रियल मर्म को समझ लिया, अगर आपने कंसिस्टेंसी के रियलिटी को, कंसिस्टेंसी को रियलिटी में आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्योंकि अच्छी बात बताओ, क्या ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात है? ज्ञान लोगों के पास नहीं है क्या? ज्ञान लोगों के पास है, बिल्कुल है, लेकिन वो ज्ञान उनके व्यवहार में नहीं है, वो ज्ञान उनके आचरण में नहीं है, वो ज्ञान उनके प्रैक्टिस में नहीं है। तो फिर उस ज्ञान का क्या होगा? जो ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं है वो ज्ञान कचरा है। ज्ञान तो बहुत होगा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं वो सफल नहीं होते। कई बार आपने देखा होगा कि आपसे कम टैलेंटेड लोग बहुत अधिक सफल होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मतलब उसके पीछे सबसे बड़ी रहस्य क्या होता है, सबसे बड़ा रहस्य क्या होता है, वो यही होता है कि वो कंसिस्टेंट है। तो अभी अगले 6 महीने के लिए कंसिस्टेंसी के पार को, कंसिस्टेंसी को, मर्म को समझिए, और अगर आपने प्रण किया तो हर दिन 5 प्लान बिल्कुल, लेकिन हर दिन। अच्छा, आज आपने पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ आपने प्लान दिया, कल कैसे देंगे? उसी हौसले, उसी जुनून, उसी पागलपन के साथ परसों कैसे देंगे? उसी हौसले, उसी जुनून, उसी पागलपन के साथ देंगे, उसके अगले दिन कैसे देंगे? उसके अगले दिन कैसे देंगे? सेम हौसला, सेम पागलपन, सेम जुनून। अब बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, घटनी नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? तो अगर आप इस सिस्टम में आ गए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक कहानी आपने सुना होगा बचपन में, वरदराज की कहानी। वरदराज की कहानी आपको याद है कि वरदराज जब पढ़ने जाता है अपने गुरु के पास, तो उसको गुरु कहते हैं कि अरे तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम तो बड़े मंद बुद्धि हो, तुम्हें तेज बना ही नहीं जा सकता, तुम बेकार अपना सिर यहाँ फोड़ोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये लो, मैं कुछ चने के भूंजे तुम्हें दे रहा हूं, चले जाओ तुम अपने घर लौट कर, ये रास्ते में कभी भूख लगे तो इसे खा ले। वरदराज सोचता है कि भाई जब गुरुजी ने कहा तो भाई सही ही कहा होगा। वरदराज वहां से लौटना शुरू करता है, और जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अचानक से एक कुआं दिखता है, और उस कुएं पे वो देखता है कि रसरी के आने जाने से वहां पे पत्थर घिस चुका है, और वहीं से फिर कहावत बनी, रसरी आपत जाते सिलपत पड़त निशान। मतलब रसरी के आने के जाने से जब एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है,
तो भाई अगर मैं मेहनत करूं, मैं कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करूं, तो क्या मैं अपने जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता? क्या मैं अपने जिंदगी में बड़ा नहीं कर सकता? ये कहानी आपने सुना होगा। दूसरी कहानी आपने ये भी सुना होगा, मांझी द माउंटेन मैन। अरे मांझी द माउंटेन मैन क्या थे भाई? एक आम से शख्स थे, लेकिन इनके ऊपर बॉलीवुड ने मूवी बनाया, इनको बड़े बड़े सम्मान मिले, इनको आज तक हम याद कर रहे हैं। क्यों? कौन सी ऐसी चीज थी इनके अंदर? इनके अंदर एक चीज थी, अनवरत प्रयास, अनवरत लगे रहने की तीव्रता, अनवरत लगे रहने का वो साहस, वो हौसला, वो जुनून, वो पागलपंता, जिसने इन्हें जिंदगी में कामयाब किया, जिसने इन्हें जिंदगी में कामयाब किया। क्या छेनी और हथौड़े की मदद से इतना बड़ा पहाड़ काटना आसान? सालों लग गए यार इनको, तब जाकर के ये चीज इन्होंने किया। ये इतना आसान नहीं था, मुश्किल था, लेकिन इनके अंदर वो विश्वास था, इनके अंदर वो जोश, वो हौसला, वो जुनून था कि मैं ये करके ही रहूंगा। आपने सुना ही होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इन्होंने सच में तोड़ दिखाया। अच्छा ये कैसे हुआ होगा? आज किए होंगे जाके थोड़ा बहुत प्रयास और कल छोड़ दिए, फिर परसों गए होंगे किए होंगे, फिर एक साल छोड़ दिए होंगे, फिर उसके अगले दिन गए होंगे, 2-4-5 दिन जम के काम किए होंगे, फिर छोड़ दिए होंगे। क्या ऐसे हुआ है? आपने जब ये कहानी सुनी होगी तो आपको पता चला होगा कि ये निरंतर लगे हुए थे, कंसिस्टेंट लगे हुए थे, उसी हौसले, उसी जुनून, उसी पागलपन के साथ, क्योंकि इनके पास एक बड़ी वजह, इनकी फगुनिया, इनकी जो पत्नी थी, उनको हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि पहाड़ चढ़ के उस पार जाना था। अगर वो पहाड़ नहीं होता तो ये रास्ता होता तो आराम से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता था कुछ मिनटों में, लेकिन घंटों लग गए इस काम में, जिसकी वजह से इनकी पत्नी की मृत्यु हो सकती। उस वक्त इनके ऊपर खून सवार होता है, पागलपन सवार होता है, वो जोश, जुनून, वो हौसला इनके अंदर आता है कि बेटा जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं, और ये कर दिखाते हैं। मेरे भाई आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप भी अपनी जिंदगी में किसी को मरने का इंतजार कर रहे हैं? आप भी अपनी जिंदगी में ये इंतजार कर रहे हो कि भाई अगर मेरे अंदर कुछ, मेरे साथ कुछ कैजुअलिटीज होगी तब मैं मेहनत करूंगा? आप भी इस बात का इंतजार कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आएगी, बड़ी वजह मिलेगी तब मैं काम करूंगा? अगर इस वहम में हो, इस भ्रम में हो, तो इस भ्रम से निकलिए। खैर मैं बात कर रहा था कंसिस्टेंसी की। तो ये जो 2 कहानियां मैंने यहां रखा, आपने भी सुनी होगी और भी बहुत सारे लोग सुने होंगे, लेकिन आपके सुनने और मेरे सुनने में आता है, क्योंकि जब मैं अब कहानियों को सुनता हूँ ना तो उसमें मेरा दर्शन आता है। अब जब मैं कहानियों को सुनता हूँ ना तो सिर्फ कहानियों को सुनता नहीं, कहानियों को सिर्फ पढ़ता नहीं, बल्कि उसे जीता हूँ। अगर इन कहानियों को आप जीना शुरू कर देते हैं, अगर इन कहानियों को अपने जिंदगी में उतारना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जिंदगी में कामयाब होना शुरू कर देते हैं। नॉलेज इज नॉट द पावर, द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इज। मैं स्मार्ट वैल्यू के जरिए आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगा। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ हमें भी बदलना होगा। मैं सभी को आईटी विद्या में शिक्षित देखना चाहता हूं। लगन और मेहनत से आगे बढ़िए, स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कीजिए। मैं स्मार्ट वैल्यू के साथ हूं, आप हैं? स्मार्ट वैल्यू है आपके लिए।